नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हम तोसाम हरियाणा की हॉट सीट, जहां पर भाई बहन के बीच लड़ाई है। चौधरी बंसीलाल की विरासत की जंग है यहाँ। किरण चौधरी कांग्रेस की सियासत छोड़कर भाजपा में पहुंच गई, राज्यसभा पहुंच गई। अब बेटी को विधानसभा में बिठाने की तैयारी है। तोसाम से भाजपा की तरफ से बंसीलाल परिवार की विरासत आगे बढ़ाने के लिए श्रुति चौधरी मैदान में है और सामने अनिरुद्ध चौधरी, उन्हीं के भाई यानी बंसीलाल परिवार ही। इस विरासत की जंग को समझने के लिए भारी कौन पड़ रहा है, हम तोसाम का रुख कर रहे थे। तोसाम क्षेत्र में ही ये खानक है, कस्बा छोटा सा गांव है। खानक में लोग दिखे, हम रुक गए। थोड़ा अलग यहाँ का नज़ारा दिखा। एक बड़ी सी होर्डिंग में कहूँगा कि कैमरा पर्सन से जरा दिखा दें ये अच्छे से। यहाँ पर ये शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, एक बार फिर क्रांति का, पीने का पानी, स्वास्थ्य संबंधी हर्जाना और रोकथाम, उच्च शिक्षा, खेल ग्राउंड, बहुत सारी बातें लिखी हैं। और पीछे मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से एक बार पीछे घुमा दें कैमरा और दिखाएं। ये अरावली रेंज है और यहाँ से भी जूम करके हो सकता है नज़र आ जाए। यहाँ से भी मुझे दिख रहा है दूर जोरदार खनन चल रहा है। खनन मतलब यहाँ पर डंपर भी नजर आ रहे हैं जाते हुए, और खनन तो बिल्कुल चरम पे है अपने। अब जब समझते हैं यहाँ पर राजनीतिक मिजाज क्या है, ये प्रदर्शन और अनशन धरना क्यों चल रहा है ये भी समझेंगे, और सियासी मिजाज क्या है, भाई बहन की लड़ाई में कौन भारी है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यही लोग तकदीर तय करेंगे विरासत किसके हाथ में जाएगी। यही लोग, खानक के लोग, बाकी और भी जो है तो शाम में जो भी मतदाता है। लेकिन ऐसे ही सैंपल छोटा छोटा मिलेगा तो पता चलेगा भारी कौन है। जी, सबसे पहले तो आप अपने मुद्दे पे बात करें, फिर राजनीतिक मुद्दे पे करेंगे। ये आप लोग पूरा यहाँ पर करीब 1.5 दर्जन लोग मौजूद हैं। क्या मामला है, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार और प्रणाम करना चाहूँगा, और आप लोग यहाँ इस कवरेज के लिए आए, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये आपने एक बोर्ड भी देखा होगा, जो ये खान्य गांव आपने जो बताया कि एक छोटा सा कस्बा, ये शायद आपके बताने में भूल है या आपको पता नहीं इन चीज़ों का कि ये छोटा सा कस्बा नहीं, इसने हरियाणा ही नहीं देश विदेशों तक अपना जो ये जिसको नीला सोना बोला जाता है, जो पत्थर, इसको नीला सोना बोलते हैं, जो मकानों की सामग्री, रेलवे के लिए जो दिल्ली मेट्रो के अंदर जो पास हुआ है, ये पत्थर पास हुआ है। ये बहुत इस हरियाणा में नहीं पूरे भारत में जो राहत टैक्स के रूप में जो पैसा देने का काम करता है, वो भारत में पहला गांव जो है वो खान्य गांव है। मगर बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस गांव के अंदर पीने का पानी तक नहीं है। और इससे बड़ी क्या डिमांड हो सकती है जनता की? क्या वो आशा कर सकते हैं नेताओं से? क्या वो किसी से गुहार लगा सकते हैं? जो पीने का पानी नहीं है इस गांव में, तो क्या हम किसी से? इसीलिए ये साथी, ये युवा बच्चे, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें इस आंदोलन तक पहुंचना पड़ा, ताकि हम शांति प्रिय ढंग से उन नेताओं को, शासन प्रशासन को इन चीज़ों से अवगत कराएं कि हमारे पीने का पानी तक नहीं है। और दूसरी बात, ये जो आप बता रहे हो खनन, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम किसी का रोजगार किसी को नहीं बंद करना चाहते हैं, मगर हमें इससे कोई फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं होना चाहिए। आप घर घर जाके देखना, टीवी, दमा, सिलिकोसिस, बहुत सी बीमारियां, अस्थमा, ऐसी बीमारियां जो पनप रही हैं, बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके और बहुत से लोग जान गंवाने के कगार पर हैं। और तो ऐसे जो समस्याएं यहाँ पनप रही हैं, उनके विरोध में ये साथी बैठे हैं। तीसरी चीज़ कि यहाँ इतना पैसा होने के बावजूद हमें अलग से कोई सुविधा नहीं दी जाती है। ये बच्चे चाहते हैं कि स्कूल के अंदर हमें अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिले, उच्च स्तर की शिक्षा मिले। खेल ग्राउंड, यहाँ हमारे जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, जो नौकरी की तैयारी करने के लिए हमारे पास ना कोई ग्राउंड है, कोई ना उसके कोई सुविधा है। तो हम ये बच्चे इसीलिए बैठे हैं कि ताकि ये आगे भविष्य के लिए, इस देश की सेवा करने के लिए, वो अपनी कोई नौकरी की तैयारी करने के लिए, उनको प्रैक्टिस करने के लिए कोई ग्राउंड मिले, अच्छा
तो ऐसी समस्याओं को लेकर ये साथी बैठे हैं। अच्छा, ये समस्याएं लेके बैठे हैं, चुनाव का मौसम है, चुनावी समय में तो नेता ऐसी जगह पे तत्काल आते हैं। कोई आया आप लोग से मिलने? हाँ, नेता आए हैं, एक कांग्रेस से भी जो इस सीट पे जो उम्मीदवार हैं अनिरुद्ध चौधरी वो भी आए थे, और एक आज़ाद उम्मीदवार हैं जो शशि परमार जी वो भी आए थे, और कल आम आदमी पार्टी से जो लड़का है उनका जो कैंडिडेट है उनका लड़का आया था, उन्होंने तो बल्कि ये हमें इतना ये कहा कि भाई मैं इन समस्याओं को देखकर मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप वोट डालिए, हमारे को वोट दीजिए, मगर इस लड़ाई में मैं आपका तन मन धन से साथ दूंगा, आपके साथ धरने पर बैठूंगा। तो ऐसे राजनेता बहुत आते हैं, हम सबकी सुनते हैं और सबको बताते हैं। गौर कौन करेगा ये आने वाला समय बताएगा। क्या आप लोगों ने क्या सोचा इस बार? हरियाणा अपने गांव के लिए तो आप लोग लड़ रहे हो, पूरा हरियाणा चुनाव है, चुनाव ये 5 साल में एक बार मौका आता है, इसके बाद तो हाथ से निकल जाता है, इसके बाद तो नेता राजा हो जाते हैं। 5 साल में एक ही बार वो भिखारी बनते हैं, आते हैं आपके दरवाजे पर हाथ जोड़ के। यहाँ से जाने के बाद जैसे नतीजा आता है राजा बन जाते हैं सारे। जब ये अभी 5 साल बाद याचक बन करके वोट मांग रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने सोचा है किसको इस बार मौका देना है? देखो, हम किसी को ना सपोर्ट करते हैं और ना किसी को हम विरोध करते हैं। हम जो ये संगठन है, जो ये कमेटी है, ये ना किसी को सपोर्ट करती है और ना किसी का विरोध करती है। आए उसका मोस्ट वेलकम, ना आए उसका मोस्ट वेलकम। तो हम तो हमारी मांगों को लेकर जो आज तक शासन प्रशासन जो नेता राज में रहे हैं, किसी ने भी इस गांव के लिए नहीं सोचा है। ये पूरे हरियाणा को मकान बनाने की सामग्री देता है, मगर यहाँ के मकान खंडर हो चुके हैं, यहाँ के मकान खंडर हो चुके हैं। मगर हमें इस बात की हमारा दर्द कोई समझने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई जैसे आप लोग में से कुछ भी बताना चाहे कि इस बार कौन लग रहा है, तो शाम में कौन लग रहा है भारी, हरियाणा में किसकी सरकार आप लोग देखना चाहते हैं? देखो, हम तो उस नेता को देखना चाहते हैं जो आम जन की सुने, वो कोई भी हो। हम उस नेता को देखना चाहते हैं जो आम जनता के, जो कहते हैं ना, जो बीजेपी सरकार कहती थी कि ये सरकार जो है ना लाइन के आखिरी आदमी तक पहुंचेगी, तो हम धरातल पे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, जो आखिरी इंसान तक पहुंचने की कोशिश करता है, हम ऐसे उम्मीदवार को सपोर्ट भी करना चाहेंगे, वो किसी भी पार्टी से हो। ये पिछले 10 साल में आंदोलन कब से चल रहा है आपका? ये आंदोलन 2018 में चला। उसके बावजूद हम आपको एक लिस्ट दिखाएंगे। 2018 के अंदर आंदोलन चला, हमारी मांगों को ये बोल दिया गया कि ये देखिए आप, हमारी मांगों को बोल दिया गया कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिनके जिस जैसी मांग है उन डिपार्टमेंट में भेजकर आपकी मांगों को पूरा करने का कार्य सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। मगर वो एक सिर्फ और सिर्फ ढकोसना लिखना। हमने सी विंडो पर 350 सी विंडो लगाई, हमारे मकानों में दरार आई भारी ब्लास्टिंग से, तो हमारे मकानों को उन्होंने एक खंडर घोषित कर दिया कि यहाँ के मकानों में घटिया सामग्री लगी है। क्या मैं उस पब्लिक से, मैं उस जनता से, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूँ, खानक से मकानों की सामग्री जाती है, क्या कोई बता सकता है कि इस गांव से जो सामग्री जाने वाली वो घटिया है? मगर हमारे ही गांव के मकानों को खंडर बताने का काम इन लोगों ने किया, राजनेताओं ने किया। तो हम उन मांगों को लेकर दोबारा से आज फिर इस मंच पर बैठे, और ये भी बता देना चाहता हूँ कि कोई भी राजनेता है, कोई भी नेता है, कोई अभिनेता है, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हमारी मांग मनवाने के लिए बैठे हैं और मांग मनवा कर ही उठेंगे। कुल मिलाकर के हालत ये है कि 2018 से, इसी में समझने की कोशिश की 2018 से, और बात हो रही है, जब भी हम बात करते हैं भाजपा के नेताओं से तो कहते हैं कि 2014 के बाद से देश की तस्वीर बदल गई और पिछले 10 साल में हरियाणा की तकदीर बदल गई। लेकिन हरियाणा की तकदीर ये है जो इनके हाथों में है, ये है हरियाणा की तकदीर। घर दरक गए हैं, दरारें आ गई हैं, और कसूरवार यही लोग हैं। गलती इन्हीं की बताई जा रही है। 350 आपने 350 एप्लीकेशन लगा चुके हैं ऑनलाइन। जो विंडो है, जिस विंडो को मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि उस विंडो से सारी समस्या दूर हो जाती है, लेकिन उस विंडो में ही समस्या है।
फिलहाल आगे चलते हैं, जनता का मिजाज समझेंगे। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक बातें नहीं इन्होंने की, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण था ये मुद्दा। यही मुद्दे असली मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं। राजनीति तो 24/7 होती है हिंदुस्तान में, लेकिन उस राजनीति का अंजाम क्या है, परिणति क्या है, अंत क्या है, ये ऐसे मुद्दे बताते हैं कि राजनीति चलती रहती है, झूठ और फरेब चलता रहता है और मुद्दे ऐसे ही जिंदा रहते हैं, मुंह बाए खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं कि हमको भी कोई समाधान मिल जाए। चलिए अगले मोड़ पर मिलेंगे। नमस्कार।